हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय सोनिया गांधी, हाय हाय सोनिया गांधी, हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय अमरिंदर सिंह, हाय हाय पंजाब सरकार, हाय पंजाब सरकार, मुर्दाबाद पंजाब सरकार, मुर्दाबाद पंजाब सरकार, मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी, हाय हाय कांग्रेस पार्टी, हाय हाय कांग्रेस पार्टी, हाय हाय कांग्रेस पार्टी। हाय हाय तो मैं बोलूंगा पंजाब सरकार अपने बर्खास्त करो, पंजाब सरकार 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 हाय हाय ने किया वो निंदा हाय हाय एक ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ करना ये बहुत ही निंदा की बात है। हम पंजाब सरकार से अपने कार्यकर्ताओं से हमारे जनप्रतिनिधि सम्मानीय व्यवहार होने चाहिए, उसी का रोष प्रदर्शन आज हमारे यहाँ करनाल में किया गया। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बीजेपी के विधायक को निर्वस्त नहीं किया गया, ये लोकतंत्र को निर्वस्त करने का काम हुआ है। लोकतंत्र में इससे बड़ी जो निंदा वो हम कर नहीं सकते। एक विधायक की सुरक्षा अगर पंजाब सरकार नहीं कर सकती तो वहाँ आम जन की सुरक्षा क्या होगी। जिस प्रकार से घेर के और सोची समझी रणनीति के तहत अरुण जी के उनको निर्वस्त करने का काम किया गया है, करनाल जिला भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है, निंदा करती है और तुरंत राष्ट्रपति महामहिम से ये आग्रह करती है, गवर्नर पंजाब से आग्रह करती है कि ऐसी निरंकुश सरकार, ऐसी जो जिसके एक विधायक को सुरक्षा नहीं दे सकती वो सरकार को और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस सरकार का क्या रोल रहा है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार की पुलिस सुरक्षा 90 से लगभग 100 पुलिस सुरक्षा कर्मी बीच में थे, उसके बावजूद उनके तन पर कपड़ा न रहने दिया जाए। आप क्या समझते हैं, ये सोची समझी एक राजनीति थी? बीजेपी का विधायक तो इसलिए निर्वस्त हुआ, मॉब लिंचिंग के लिए बात करती है सोनिया गांधी, राहुल गांधी बात करते हैं। ये अगर उस विधायक को उनकी जान चली जाती, मॉब लिंचिंग और उससे ऊपर क्या होती है? जब ये दोनों माँ बेटा मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो हमारे विधायक की सुरक्षा किसके हाथ में थी? 100 के लगभग सुरक्षा पुलिसकर्मी थे, उन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं की? एक विधायक के कपड़े उतरना ये लोकतंत्र की हत्या है। इससे शर्मनाक खेल पंजाब सरकार 4 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है देश भर में और कोई भी बीजेपी पार्टी का नेता हो, विधायक हो, जेजेपी पार्टी का विधायक हो, नेता हो हरियाणा में, वो कार्यक्रम चुने हुए व्यक्ति को अगर उसके संसदीय क्षेत्र में, उसकी विधानसभा में अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करता है, कोई भी करता है, मैं किसी किसान नेता का नाम नहीं लेता, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे शीर्ष नेतृत्व किसानों से लगातार वार्तालाप किया है, कितने दौर की वार्तालाप किया है। हम किसान भाइयों का आपके माध्यम से अपील करते हैं कि टेबल पर बैठ करके इस बात को जाए। इस प्रकार का रास्ता अराजकता वाले माहौल के अंदर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो सकती। किसान भी जो वहाँ बैठे हैं वो भाई है हमारे। अगर किसान आंदोलन में शरीक किसान लोग ये जिम्मेवारी लेते हैं कि वहाँ पंजाब के अंदर जो निर्वस्त करने का काम उन्होंने किया है तो उसकी जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए। अगर वो कहते हमारे नहीं है तो उनको भी हमारे साथ आकर के प्रदर्शन में खड़ा होना चाहिए। क्या लोकतंत्र इस तरह से चलेगा? क्या चुने हुए विधायक को इस तरह से जलील किया जाएगा? क्या चुने हुए व्यक्ति को इस तरह से निर्वस्त किया जाएगा? इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। आज पूरे हम हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार से पंजाब सरकार का पुतला जला रहे हैं। जिस प्रकार से अघोषित रूप से पंजाब सरकार पीछे से इस आंदोलन को हवा दे रही है, इनको क्रॉस द टेबल नहीं बैठने दे रही है। जब हम लोग बैठते हैं, कोई वार्तालाप करते हैं, कोई ना कोई इस प्रकार की अराजकता वाला माहौल ये कांग्रेस की सरकार, चाहे शीर्ष नेतृत्व चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को पैदा करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। पंजाब सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है कांग्रेस सरकार के द्वारा। पंजाब के अंदर अरुण जी जो हमारे विधायक हैं, उनके जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो असुरक्षा पंजाब सरकार के द्वारा दी गई है, आज पंजाब के अंदर एक विधायक छोड़ो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। पंजाब सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर विधायक भी सुरक्षित नहीं है। और इस प्रकार का जो कृत्य किया है पंजाब सरकार ने, उसकी हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर जिला मुख्यालय पर आज उसका कड़ा विरोध करती है और पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।
क्या कहेंगे, आज पुतला फूका गया है, जितने विधायक को जनता का चुने विधायक को निवस्त्र किया गया पंजाब। आज हमारे जो मलोट के विधायक, भाजपा विधायक हैं अरुण नारंग जी, उनके जो बदतमीजी उनके साथ की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ हाथापाई की गई, इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेवार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पूरी टीम जिम्मेवार है, क्योंकि वहाँ कम से कम 100-150 पुलिसकर्मियों के होते हुए भी विधायक के साथ ऐसी बदसलूकी की गई, जो कि लोकतंत्र के उसमें अच्छा नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, ऐसा अगर एक विधायक की भी सुरक्षा अगर नई सरकार कर सकती तो आम आदमी की क्या सुरक्षा करेगी। साजिश भी हो सकती है। साजिश तो सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार तो जानबूझ के साजिश कर ही रही है, ताकि आने वाले समय में सब है ना, इलेक्शन की वजह से आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो इसलिए ये जानबूझ कर किया जा रहा है ताकि भाजपा की छवि को खराब किया जाए। जिस एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करना कांग्रेस की अच्छी मानसिकता दर्शाता है, तो हम महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया जाए। सर, जो कांग्रेस जो किसान थे, क्या किसानों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई आप चाहते हैं कि? किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने वहाँ के अरुण नारंग जी के साथ जो हरकत की है वो कांग्रेस कार्यकर्ता थे। तो किसान कांग्रेस का कोई नेता भी शामिल था? वो सारे वो कांग्रेस के जो छोटे नेता, बड़े नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसमें कांग्रेस की साजिश थी। वहाँ के मुख्यमंत्री जी या वहाँ के जो अपने बड़े नेता है, सारे उस साजिश में गिरफ्तारी की मांग, बिल्कुल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जिन कांग्रेसियों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, हम मांग करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे, जिस तरह एक मतलब समाज में भी एक निवस्त्र कर दिया गया, विरोध ठीक है, विरोध करना जायज़ है, लेकिन निवस्त्र करना कहाँ तक हरियाणा में कैसे बदल गया? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। एक प्रकार से आम एक एमएलए के साथ इस प्रकार का व्यवहार यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार में होता है तो आम नागरिक कहां पर सुरक्षित है। और ये आवाज़ पंजाब की जनता को भी समझनी चाहिए और उन्हें ये बात आश्वासन देते हैं हम, यदि वहां पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां पर जो कांग्रेस के गुंडे हैं वो गले में तख्ती बांध कर जान की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसा ये लोकतंत्र की हत्या है और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जिस तरह जो बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, लेकिन अब समाज में कहीं ना कहीं बीजेपी नेता अपने कार्यक्रम भी कैंसिल कर देते थे, लेकिन अब तो निवस्त्र डर है कहीं। देखिए, जो ये कुकृत्य कर रहे हैं ये आम जनता नहीं है और ना ही ये किसान है, ये कांग्रेस पार्टी के गुंडे हैं और गुंडों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। किसानों के हक में बिल लाया गया है और इस बिल में सभी किसानों के हित को देखते हुए कार्य किया गया है। क्या कहेंगे, पंजाब में मतलब पहले विरोध होता था बीजेपी नेताओं का तरफ, लेकिन अब जो है निवस्त्र कर दिया गया, समाज में भी एक मैसेज गलत गया है। मैं कहूँगा कि पंजाब सरकार लोकतांत्रिक रूप से तो अपनी महत्ता खत्म कर ही चुकी थी, लेकिन अब एक नैतिक मूल्य, मानवता के तौर पर उनकी बिल्कुल रीति नीति खत्म हो चुकी है। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने विधायक की अगर रक्षा नहीं कर सकती तो मैं कहूँगा कि उनको नैतिक तौर पे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं जो लोकतंत्र के नियमों की, लोकतंत्र की सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि एक बहुत ही घिनौना अपराध था वहाँ की सरकार के होते हुए, सुरक्षा कर्मियों के होते हुए एक भाजपा के विधायक के इस प्रकार से निवस्त्र करना, उसकी बेइज्जती करना, अपमान करना, वो केवल मात्र एक विधायक का अपमान नहीं है बल्कि 2 लाख लोगों का अपमान है। जिस विधानसभा से वो चुन के आया उन लोगों का अपमान है और इस प्रकार का अगर लोकतंत्र का अपमान होता है तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर तुरंत इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि उसको बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को। जी, आज क्या मतलब होगा गया? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मलोट से विधायक हैं पंजाब से, अरुण नारंग जी, उनके साथ कांग्रेस की सरकार ने जनता को उकसा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसानों के रूप में भेज करके जो कुकृत्य और जो उनका अपमान करने का काम किया है, उसके विरोध में आज कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस सरकार का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है और अब हरियाणा और पंजाब में पूर्ण रूप से कांग्रेस का अंतिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कर दिया गया है। जो उन्होंने ये गलत परंपरा किसी जनप्रतिनिधि के कपड़े उतारने की गई है, गांधी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए
वो किसानों की आड़ लेकर के इस प्रकार के घटिया और शर्मनाक काम जो कर रहे हैं, इसके लिए आने वाले टाइम में उनको मुंह दिखाने लायक भी वो हरियाणा और पंजाब के अंदर नहीं रहेंगे। ये मैं उनको एक आगाह करने का काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेशक संस्कारी है, लेकिन वो इतना कमजोर भी नहीं कि उनके कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी आंच आए, उनके मान सम्मान के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं।